myself Santosh Kumar Sinha. Today I have come once again with a new chapter that is called gender. In the previous classes I taught you what is gender and what are the different types of gender, and today I am going to tell you or teach you what are the different types of questions asked in the competitive exams like bank, PO, SSC, CGL, CHSL and many more things. तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है और पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि जेंडर क्या है, जेंडर कितने होते हैं, और आज मैं बताने वाला हूँ कि जेंडर का रूल्स क्या है, कैसे हम जेंडर को फाइंड आउट करेंगे और उस जेंडर पर किस टाइप का क्वेश्चन बेस्ड होता है एग्जाम में, जो कि आप आराम से सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं कि जेंडर को कैसे निकाला जाता है। हाउ टू फाइंड आउट जेंडर्स एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ फाइंडिंग जेंडर्स। देखते हैं क्या बोलते हैं रूल्स ऑफ फाइंडिंग जेंडर्स। तो दो रूल है जेंडर निकालने का। किसी भी जेंडर को निकालने के लिए हम लोग दो नियम का पालन करते हैं, और एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर में जेंडर 4 होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। बस उन्हीं 4 जेंडर को निकालने के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 रूल है। रूल क्या क्या है चलिए एक बार देख लेते हैं। रूल नंबर 1, इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, यदि आपका सेंटेंस किसी ह्यूमन बींग से रिलेटेड होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसको हम लिंक करते हैं आइदर ही और सी से। अगर मेल होगा तो उसको ही से लिंक करेंगे, और अगर फीमेल होगी तो उसको सी से लिंक करेंगे। ठीक है, अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में होगा तो। और हमारा रूल नंबर 2 क्या बोलता है, इन द केस ऑफ एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड प्लेसेस। अगर आपका सेंटेंस किसी एनिमल्स को हाईलाइट करता है, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हाईलाइट करता है और किसी प्लेसेस को इंडिकेट करता है, वो अगर सिंगुलर है तो उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, और वो अगर सब्जेक्ट आपका एक से अधिक है, प्लूरल है, तो उसके लिए हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। एक बार और इसको मैं आपको बता देता हूँ। यदि हम किसी एनिमल्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, और वो चीज़ सिंगुलर अगर होगा तो हम लोग वहाँ इट का प्रयोग करेंगे, और वही चीज़ अगर एक से अधिक होगा, प्लूरल होगा, तो हम लोग उसको लिंक करेंगे दे से। तो ये 2 रूल है आपका जेंडर निकालने के लिए, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, और जेंडर से किस टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है जो आप आराम से सॉल्व कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क। ए हो गया बिकॉज इट हैज ईटन नथिंग। बी हो गया सिंस मॉर्निंग सो इट मस्ट बी गिवन मिल्क टू ड्रिंक। सी एंड डी मीन्स नो एरर। तो हमारा इसमें एरर ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग यहाँ चाइल्ड के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि चाइल्ड कॉमन जेंडर है, वो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो चाइल्ड पहला पार्ट तो हमारा सही है, बिकॉज इट हैज ईटन नथिंग सही है। यहाँ पर चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए इट लगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है, नो एरर। इसमें जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी एरर नहीं है। अगर यहाँ पर ही और सी होता है तो वो मेरा एरर होता है। ठीक है, यहाँ पर ना ही है ना सी है। चाइल्ड के बारे में बात किया गया है और चाइल्ड कॉमन जेंडर है, और कॉमन चीज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, मंकी इज ए नोटोरियस एनिमल। मंकी एक नोटोरियस एनिमल है, एंड ही जंप्स फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री। बी हो गया इन ऑर्डर टू ईट बनानाज। सी हो गया, और डी में नो एरर। तो हम लोग यहाँ मंकी के बारे में बात करें। जैसा कि आपका रूल नंबर 2 में क्या बोलता है, इन द केस ऑफ एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, प्लेसेस एंड कॉमन थिंग्स ऑल्सो। कॉमन थिंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, कॉमन जेंडर के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग वहाँ इट का प्रयोग करते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। यहाँ मंकी क्या है, एनिमल्स को इंडिकेट किया जा रहा है जो कि सिंगुलर है, और मंकी एनिमल है, और एनिमल के लिए यहाँ पर ही जो है ये आपका एरर है। ना ही होगा ना सी होगा, क्या हो जाएगा, इट होगा। ऐसे मंकी इज ए नोटोरियस एनिमल एंड इट जम्प्स फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री इन ऑर्डर टू ईट बनानाज, और डी में बोलता है नो एरर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट में एरर था। यहाँ पर ना ही होगा ना सी होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ मंकी के बारे में, एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, और किसी भी एनिमल को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को, किसी भी प्लेसेस को, और किसी भी कॉमन थिंग्स को, यानी कि कॉमन जेंडर को, अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। वो अगर एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो उसके लिए हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कि हमारा अगला क्वेश्चन जेंडर से क्या क्या है और उसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 3। सी फिश लिव्स इन वाटर, ए, एंड सी इज फाउंड, दिस वन इज बी हो गया, फाउंड एवरीवेयर, बी हो गया, इन प्लेंटी, एंड इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, सी, और डी में बोलता है नो एरर। तो हमारा इसका बी पार्ट में एरर है, क्योंकि हम यहाँ फिश के बारे में बात करते हैं जो कि एनिमल में आता है, और एनिमल को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सी लगा है ना, ये हमारा एरर है, यहाँ सी के बदले इट होगा। तो ऐसे हो जाएगा, फिश लिव्स इन वाटर
एंड इट इज़ फाउंड एवरीवेयर इन प्लेंटी एंड इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। ठीक है, तो हमारा बी पार्ट में एरर है, 3 का बी में एरर है, ना ही होगा ना सी होगा, क्या होगा, 8 होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ही इज एन IAS ऑफिसर, ए हो गया, एंड ही ऑलवेज हेल्प्स बी द नीडी पीपल इन द लोकेलिटी, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो यहाँ पर द आंसर होगा आपका डी, क्योंकि हम यहाँ ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पर ही लगा हुआ है। अगर यहाँ पर ईट होता तो एरर हो जाता, तो क्या होगा, ही इज एन IAS ऑफिसर एंड ही ऑलवेज हेल्प्स द नीडी पीपल इन द लोकेलिटी। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ आपको डी में टिक मारना है। नेक्स्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, नो एरर। ये हमारा आंसर अदर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी कुछ भी एरर नहीं है, इसलिए हम अपने मन से कुछ भी ना ऐड कर सकते हैं, ना कुछ भी इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा अभी तक है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन नाउन का जेंडर से क्या